हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। किसी भी एग्जाम का एक मूल मंत्र है कि आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। इसी श्रृंखला में हमारे भी चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है जो प्लेटफॉर्म के बुक से वॉल्यूम 1 से डाला जा रहा है। वॉल्यूम 1 के समाप्ति के बाद वॉल्यूम 2 का भी डिस्कशन कराया जाएगा और वॉल्यूम 1 में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 का डिस्कशन करेंगे। पहले भी इससे पहले हमारे चैनल पे पुराने वाले बुक से भी वीडियो डाला गया है, तो वीडियो नहीं देखे हो जाके पुराना वाला देखिए। इसमें भी जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके वीडियो देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। कमेंट करिए जिससे ज़्यादा हम क्या करें उससे वीडियो बनाएं जिससे रिलेटेड आप लोग बोलिएगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 का डिस्कशन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, आप लोग डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। आप लोग को नया साल का भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप एक सीट बिहार एसएससी में कंफर्म करने के लिए आप एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। आप कम पढ़िए, किसी भी काम में रहिए, लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपका प्रिपरेशन जो होगा बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज टेस्ट सीरीज 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्तीय ब्रीत संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो भाग 8 संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्तीय संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे आदि वर्णित है इसमें, और 300 क में संपत्ति के अधिकार के बारे में दिया गया है। अच्छा, भारत के संविधान के जो अनुच्छेद भाग 9 में किसके बारे में दिया गया है, तो भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है, और भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान करने का प्रावधान करता है। तो किससे करता है, राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 243 एच के अनुसार राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निश्चित सीमाओं के अधीन कर शुल्क टोल लगाएं, एकत्र करें और उचित रीति से प्रतिबंधित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, बर्मी है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, म्यांमार की राजधानी अगर आपसे पूछे म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, नोपियादा क्या है, म्यांमार की राजधानी है। अच्छा, म्यांमार को स्वर्ण पगोंडा का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है, तो अगर पूछे स्वर्ण पगोंडा का देश किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार के जो पीहू शहर को विश्व विरासत सूची में रखा गया है। इसे सुंदर पूर्व का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जो म्यांमार का कौन सा शहर है, पीहू शहर को क्या विश्व विरासत सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। अच्छा, इसमें असत्य कथन के बारे में बताना है। पंचवर्षीय योजनाओं में के लक्ष्य समृद्धि और आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। ये बात सही है। और सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है तो ना तो ए असत्य है ना तो बी। ऑप्शन नंबर डी। ये जो लक्ष्य है क्या है, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता और समानता है। इन लक्ष्यों को क्या कर जाता है, अलग अलग योजनाओं में महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया था। तो सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास कौन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
अच्छा, अकबर अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर जो था अलबुर्ग ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इसमें अलबुर्ग जो था ये पुर्तगाली का गवर्नर था, अलबुर्ग, ये भी प्रयास किया था और अकबर भी किए थे। अलाउद्दीन जो खिलजी है, ये बाजान नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है को सल्तन कालीन अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो ये किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में लिखे थे, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ये पूछे किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अच्छा, अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर को काल को क्या कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अच्छा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन लगाए थे? औरंगजेब ने लगाया था। अच्छा, औरंगजेब जो है स्वयं बीड़ा बजाने का कुशल वादक था, फिर भी उसने क्या किया, संगीत, चलचित्र, इतिहास लेखन आदि में प्रतिबंध लगाए थे। अच्छा, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी के सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। और औरंगजेब को इस्लाम धर्म में सुन्नी संप्रदाय को मानता था। ये जो औरंगजेब था ये इस्लाम धर्म के कौन से संप्रदाय को मानता था, तो ये सुन्नी संप्रदाय को मानता था। और इसे क्या कहा जाता है, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह है? तो कहां के अभिलेख में है, तो लोरिया नंदगढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लोरिया जो नंदगढ़ है ये कहाँ है, तो ये चंपारण में है, चंपारण में है। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिलती है। अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों को अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ये बात सही, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विनिमय के साधन और मूल्य का मापक। और मुद्रा का सर्व प्रमुख गुण क्या है, तो तरलता है। मुद्रा का अगर प्रमुख गुण क्या है, तो तरलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अगर समय काल पूछे तो 1969 से 1974 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो जो चक्रवात के अवरोधों का कार्य करते हैं कौन सा, मैंग्रोव वन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डेल्टाई प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो चक्रवात जो चक्रवात के अवरोध का कार्य करते हैं। मैंग्रोव वन है जो समुद्री तटीय क्षेत्रों की लवणीय भागों में पाया जाता है। भारत में सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है। अच्छा, सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पालीब्रोथा जो है
पालिब्रोथा किसने कहा था पाटलिपुत्र को? मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। ये मेगास्थनीज जो था ये किसका राजदूत था? तो ये सेलेलुकस निकेटर का क्या था? सेलेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। इसने अपनी पुस्तिका इंडिका में पाटलिपुत्रा को क्या? पोलिब्रोथा कहा था। फहियान जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो अम्ब्रा है, पेनब्रा है और एटनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना लाई गई थी 1937 ईस्वी में लाई गई थी। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अब इनका जो पत्र था द हरिजन के लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या गांधीवाद शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी जाती है। इतना नामों से ये वर्धा योजना को ही जाना जाता है। आधारभूत शिक्षा, गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, ये सब किसका नाम है? तो वर्धा योजना का ही नाम है, जो कब लाया गया था? तो 1937 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण जो महिला दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का क्या मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का क्या मनाया जाता है? पुण्यतिथि मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोध गया में महाबोध मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? तो गुप्त वंश के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। रानी अहिल्याबाई ने गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई ने करवाया था। जो बौद्ध धर्म की जो पहली मूर्ति बनाई गई थी किस कला में बनाई गई थी? तो मथुरा कला में बनाई गई थी। किस कला में बनाई गई थी? तो मथुरा कला में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ? तो इसके आयोग पर हुआ 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग का जो गठन है ये गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को की गई थी और योजना आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगर पूछे अगर योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, हदीस है एक। हदीस क्या है? एक तो इनमें से कोई नहीं। हदीस है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो मोहम्मद साहब के कथनों और जीवन से संबंधित घटनाओं पर से संबंधित है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के जो बाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक नाम से किसका प्रसिद्ध है? तो कबीर का प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये पुरुष सूक्ति है, ये निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्ति है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। इसमें बताया गया है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से चरण से क्षूद्र। मनु स्मृति जो है प्रथम विधि की हिंदू क्या है? हिंदू पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा थी, ऑप्शन नंबर बी। 1937 में बहमनी, सॉरी 1347 में 1347 में अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। और इसका जो प्रतिद्वंदी जो हिंदू था वो कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मरियाना ग्रत स्थित है, तो मरियाना जो ग्रत है कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ये विश्व का सबसे गहरा ग्रत है। गहरा इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। अच्छा, प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर बलित पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी घाटों में गर्तों की अधिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैच ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? तो पुरुषों के जो 1983 के जो क्रिकेट कप जो हुआ था, क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? तो महेंद्र अमरनाथ को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 1983 का जो विश्व क्रिकेट कप था ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। ये आयोजित पूछे कि कहाँ कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। अच्छा, 1983 का जो विश्व कप है ये भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1856 में अप्सरा नाम से किया गया था। 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आरंभ हुआ। कलपक्कम में तमिलनाडु में जो है 1984 में, यहाँ 1984 में कलपक्कम में हुआ था। और नागौरा जो है नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ 1991 ईस्वी से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा से, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, महामाया प्रसाद जो थे ये 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा थे। जब बिहार के अगर प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछे तो कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान का निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किसके तहत है?
अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो भारतीय संसद को ऐसे विधि बनाने का अधिकार है जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या क्षेत्र में शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझे। और अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का आयोजन है ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वर्ष 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कतर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाना चाहिए। अनुच्छेद 25 से क्या, स्वच्छता से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक सम्मेलन और प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय संसद सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो आप किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा को संबोधित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, राज्यसभा को उच्चतम सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अगर उच्चतम सदन पूछे तो किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा का जो गठन है किसके तहत होता है? तो लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वे पहले उप मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो कौन से थे? कृष्णकांत, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बीडी जो जत्ता थे ये 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत के जो संविधान है ये अनुच्छेद 63 के अनुसार, अनुच्छेद 63 में यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 63 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया था? तो पहला स्थान हासिल किया था। इस ओलंपियाड में भारत और सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया था। इस दौरान भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत इसमें 4 स्वर्ण पदक जीता था। भारत कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो 4 स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन प्राप्त करता है? तो 11वीं अनुसूची में प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 73वें संविधान जो संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 344 तक आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 74वें जो संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 12वीं अनुसूची जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है तथा इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेशन किया गया है। अनुच्छेद 40 को गांधीवाद दर्शन या संविधान में माना जाता है। अनुच्छेद 40 को क्या माना जाता है? तो गांधीवाद दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के आर्थिक नियोजकता के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। 1950 में सर्वोदय योजना, ये कब सर्वोदय योजना है कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1950 में प्रस्तुत हुआ था। 1945 में एम.एन. राय ने जय योजना प्लान बनाई थी। 1944 में भारत सरकार ने नियोजना एवं विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 21 अप्रैल
को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन हम लोग फर्म को मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण स्पर्धा में फर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकलना दोनों क्या है? आसान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उस रूप को का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, फलतः कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्यूक्लियोट्रम है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भूटान की अगर पूछे कि राजधानी कहाँ है, तो भूटान की अगर राजधानी कहाँ है तो ये थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। अच्छा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी येन पतईवात है। और यहाँ की म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की जो डॉलर है वो क्या है? कियात है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अच्छा, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो खिलजी वंश से कौन सा संबंधित नहीं था? तो अलाउद्दीन था, जलालुद्दीन था, मुबारक शाह था, मलिक कपूर खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। जो मलिक कपूर था अलाउद्दीन खिलजी का एक सफल सेनापति था। ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? एक सेनापति था जो 1000 दिनार में गुजार अभियान के द्वारा खरीदा गया था। 1000 दिनार में से क्या किया गया था? गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी कहाँ बताया था? तो किलखोरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो ये कलकत्ता में किया था, ऑप्शन नंबर डी। भारत में आधुनिकतम टकसाल जो है ये कहाँ में स्थापित किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। कब किया गया है? तो 1989 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने टकसाल हैं? तो भारत में टोटल अभी तक 4 टकसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, ये जंगली गधों का जो एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी गुजरात में स्थित है। अच्छा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। बाल्की जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था? तो कितने के साथ रहा था? तो 61 को पदक जीता था, जिसमें ये 22 गो जो था वो स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक पूछे कितना जीता था? तो 22 गो जीता था। 16 जो था वो रजत पदक जीता था और 23 गो जो था वो कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो ये अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है
पूछा कि किस राज्य में अवस्थित नहीं है, तो ये पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। और यह प्राचीन मुर्दार अभिष्ट पर्वतों का क्या है, उदाहरण है जो राजस्थान के बनगौर में केंद्रीय उच्च भूमि को क्या करते हैं, अलग करने वाली संरचना है। और इसकी उत्पत्ति पूछे अरावली पर्वत का कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली जो लूनी नदी है ये अरावली पर्वत से ही निकलता है। लूनी नदी है ये क्या है, अरावली पर्वत से ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1342। लोक सेवा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है, तो लोक सेवा समिति है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लोक सेवा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। अच्छा, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को पराक्रम समिति का क्या कहा जाता है, तो जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन पूछे किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को पराक्रम समिति की क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है, तो किसमें अधिकतम है, तो मिजोरम में प्रतिशत अधिक है। मिजोरम में प्रतिशत पूछे तो अधिक है। अगर संख्या पूछे कि संख्या में कौन अधिक है, तो संख्या में गोवा अधिक है। ये जो आंकड़े दिया गया है किसमें दिया गया है, तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी है, तो हिंदू धर्म की जो जनसंख्या 79.8% है। मुस्लिम धर्म का कितना है, तो मुस्लिम का जो है ये 42.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 7 संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान के जो भाग 2 है इसमें 5 से 11 तक किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से कहाँ तक संबंधित है, 5 से 11 तक है। और 12 से 35 तक क्या है, तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अच्छा, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए में क्या है, तो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है, तो किसकी होती है, तो भारत रत्न की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत रत्न का दिया जाने वाला जो भारत रत्न पुरस्कार है इसमें नगद राशि नहीं दी जाती है। इसके भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसे जनता पार्टी के सरकार ने फिर क्या किया था, 1978 में इसे फिर से बंद कर दिया था। लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार ने इसे 1980 में फिर से आरंभ किया था। अच्छा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मिले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो मिले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1909 में की गई थी। अरे मिले मिंटो क्या था, वैसराज था। और जॉन मार्ले जो था क्या था, भारत का सचिव था। माले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नवनिर्माण संसद भवन में कुल कितने संसद को बैठने की क्षमता है, तो कितने संसद की बैठने की क्षमता है, तो 1272। नवनिर्मित संसद का जो निर्माण है ये सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा हुआ है, जो टाटा लिमिटेड के द्वारा कराया गया था। और पुराने संसद का जो निर्माण था वो 1921 से 1927 के बीच में हुआ था, जिसके वास्तुकार कौन थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। अच्छा, ये जो नया जो बना है, इसके जो नवनिर्मित संसद बना है इसके वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई? तो किसमें की गई है? तो ये गुजरात में की गई है, ऑप्शन नंबर सी। जो वेनेडियम है ये चांदी की तरह श्वेत धातु है जो मुख्यतः तन और आघातवर्धक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन प्रारंभिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई जो है ये राज्य की एक वार्षिक फसल उत्सव है जो नए चावल के मौसम के आगमन में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना? तो ये 31वां सदस्य कौन बना था इसका? तो फिनलैंड बना था, ऑप्शन नंबर सी। नाटो की जो स्थापना हुई थी, ये नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। नाटो का क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है या बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो जो कांच का गहरा नीला रंग है ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कांच में जो गहरा काला रंग अगर पूछता तो गहरा काला रंग ये किससे मिलता है? तो रजत ब्रोमाइड से मिलता है। किससे मिलता है? ये रजत ब्रोमाइड से मिलता है। फेरस सल्फाइड का प्रयोग स्याही बनाने, मुहर, लवण एवं रंग बनाने के उपयोग में किया जाता है। अच्छा, आयरन सल्फाइड को क्या कहा जाता है? झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दूध को कुछ देर खुले में रख देने जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोबेसिस नामक जीवाणु के योगदान से होता है। अच्छा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। सीएफसी गैस को फ्रियोन गैस भी कहते हैं। जो सीएफसी गैस है इसका दूसरा नाम क्या है? तो फ्रियोन गैस है, फ्रियोन गैस है। सीएफसी गैस जो है ये फ्रिज, कूलर आदि से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? N2O को हंसने वाली या लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अच्छा, मानव मूत्र में जल जो होता है कितना परसेंट होता है? तो वाटर अगर पूछे तो 96% होता है। यूरिया पूछे तो यूरिया कितना होता है? तो 2% यूरिया होता है। और प्रोटीन, वसा और शर्करा दूसरे कोलाइड 1.3% होते हैं और जो यूरिक अम्ल होता है 0.5% होता है। अच्छा, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है ये 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? फूल्स गोल्ड अपनी आप लोग बताए थे। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl है। अच्छा, लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस अभी बताए थे, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। खाद्य श्रृंखला में किसी जांच की विशिष्ट स्थिति कहलाती है? किसी जांच की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो पोषी स्तर कहलाती है। ऑप्शन नंबर, किसी जीव की जो विशिष्ट पोषी स्तर कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। थोलास थोलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह रुधिर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन के शरीर के अंदर क्या करता है? ब्लड को नहीं जमने देता है। वर्धनता जो है हीमोफीलिया आदि के वर्धनता हीमोफीलिया आदि क्या अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या वेग वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो रेखीय होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जल का विद्युत अपघट्ट एक उदाहरण है, तो जल का जो विद्युत अपघट्ट क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। जल में विद्युत अपघटन में जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों में क्या होता है? तो टूट जाता है। जल के विद्युत अपघटन के लिए 1.23 वोल्ट संभावित अंतर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि आवृत्ति ध्वनि ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो इसमें क्या संबंध हो जाता है? तो n इज इक्वल टू, इसमें हम लोग जानते हैं कि चाल जो निकालना होगा, चाल इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू लेंडा। ऑप्शन नंबर, या n निकालना रहेगा तो n इज इक्वल टू चाल बाई तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का जो है ये एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत, हाइड्रोक्लोरिक दाब के सिद्धांत तो कौन दिए थे? तो पास्कल दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। गति के जड़त्व नियम को कौन दिया था? तो गति के जड़त्व नियम को न्यूटन दिया था, ऑप्शन नंबर डी। सौर प्रणाली का होलियोसेंट्रिक सिद्धांत, तो होलियोसेंट्रिक सिद्धांत कौन दिया था? तो ये कोपर्निकस दिया था, ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक सिद्धांत कौन दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। तो मिला लीजिए, इसमें कौन सा होगा? तो एक का, इसके अनुसार आपका आ जाएगा, ये कौन सा रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? सॉरी, 60, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सही कूटों को ज्ञात करिए। तो जो फॉर्मी है 62 है, ये हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत 63 है ना। फॉर्मी जो है ये कितना होता है? तो 10⁻15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। एंगस्ट्रॉन जो होता है ये कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और पार्सेक कितना होता है? तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो आप लोग मिला लीजिए, 1 का ऑप्शन नंबर 314 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोलाइट है, ये किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। अच्छा, यूरेनियम को क्या कहा जाता है? तो आशा धातु कहा जाता है। आशा धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। कहाँ होता है? तो झारखंड के जादूगोड़ा में होता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अच्छा, पीच ब्लड जो है यूरेनियम धातु का अयस्क है और बक्साइट किसका है, तो यूरेनियम धातु का एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा को क्या करिए, छांटिए। तो संतृप्त वसा कौन सा है, तो ये एसिडिक एसिड और पामिटिक एसिड दोनों है, तो ए और डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका या अचार बनाने में किया जाता है और पामिटिक जो अम्ल है इसका क्या है, 16 कार्बनिक परमाणु वाले यौगिक हैं और इसका स्रोत क्या है, पाम तेल या एवं मांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, पॉम्पस जो है, ये पॉम्पस क्या है, तो ये विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है, ऑप्शन नंबर सी। पॉम्पस विषाणुओं के कारण होने वाला लाल ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यह रोग संक्रमण लार के माध्यम से फैलता है। छोटी माता या चिकन पॉक्स जो है ये क्या है, बिरियोला विषाणु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, तो बिरियोला विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जो सर्दी है ये किसके कारण होता है, तो सर्दी ये विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर फाइलेरिया जो है, ये फाइलेरिया किससे होता है, तो फाइलेरिया ये परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया किससे होता है, तो बैक्टीरिया, मलेरिया जो है ये परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। अंतर्ज्वार जो है बैक्टीरिया से होता है। तो 134 टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है, तो क्लोरेला है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लाल सागर का लाल रंग जो है ये ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण होता है। अच्छा, नील हरित शैवाल को क्या कहा को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। शैवाल को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो शैवाल को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो एसिटिलीन गैस होता है। अच्छा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एसिटिलीन जो है एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं, तो हेडलाइट क्यों लगे होते हैं, पीले रंग जो है कोहरे को बेच देता है तथा कोहरे जो है भरी रात में मार्गों को क्या करता है, तो प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑटोमोबाइल में पीले रंग के हेडलाइट लगे होते हैं। पीले रंग के प्रकाश जो होते हैं जो क्या होते हैं, मोनोक्रोमेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या शामिल है, तो लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या होता है, बढ़ने से होता है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद डैश से निकलती है। तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। अच्छा, अवतल लेंस का उपयोग है वो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किसके किया जाता है, तो अवतल लेंस का किया जाता है। और उत्तल लेंस का कब किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो किसको मिला था? तो सीजियम, ग्लेशियम और जर्मेनियम को ऑप्शन नंबर बी। स्कैंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम को इसको क्या मिला था? तो बाद में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, और ये आज के 75 क्वेश्चन के श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु को सर्वाधिक विद्युतीय संवहकता होती है? तो सर्वाधिक विद्युतीय संवहकता किसकी होती है? तो चांदी की होती है। चांदी जो है ये पंचम आवर्त का उपपृष्ठ षष्ठ का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 47 होता है। चांदी जो है प्रकृति में मुक्त रूप से एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यह अत्यधिक लचीला, आघात वतनीय और तन्य तथा उष्मा एवं विद्युत का क्या होती है? सर्वोत्तम चालक धातु है। चलिए, ये 75 क्वेश्चन के श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा उतना ज़्यादा हम भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।